हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। हमने जो अभी बैच स्टार्ट किया हुआ है वो है एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2023 में जो 2 और 3 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। एंड इसी सीरीज़ में कल हमारी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा था। आज हम उसी क्लास से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। यहाँ पे हम कुछ 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसके अलावा भी रिमेनिंग जो एमसीक्यू है 100 एमसीक्यूज और रह जाते हैं, उसकी क्लास हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सारी क्वेश्चंस हम आज ही करेंगे तो हमारी क्लास काफ़ी लेंदी रह जाएगी एंड ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे कि एक क्लास में नहीं हो पा रहे थे, तो हम आज 100 एमसीक्यू आज करेंगे एंड 100 एमसीक्यूज की क्लास हम कल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और इस एमसीक्यूज में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। जो टॉपिक्स या जो भी नया वर्ड आएगा जो हमने डिस्कस नहीं किया है कल, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो है द डिफरेंस बिटवीन रो डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज। मतलब कि जो रो डेटा है और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन है एडिशन ऑफ इंटेलेक्ट, एडिशन ऑफ प्रोसेसिंग, एडिशन ऑफ इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हमें रो डेटा के बारे में पता होना चाहिए। तो आप रो डेटा ये समझ सकते हो कि रो डेटा एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है या कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब जिस डेटा के ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हमारा डेटा क्या है, सब जम्बल्ड है, मिक्स है। हमें उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रो डेटा क्या होता है, जो जम्बल्ड मिक्सचर ऑफ डेटा, यहाँ से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरी बात, जो रो डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंड ये जो डेटा वर्ड है ये कहाँ से आया, ये लैटिन भाषा के डेटम वर्ड से आया है। कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के डेटम वर्ड से आया है। और इसका मतलब क्या होता है, कुछ देना, समथिंग टू गिव। रो डेटा, इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये एक लो लेवल का डेटा होता है। अब अगर इंफॉर्मेशन की बात करी जाए तो रो डेटा के ऊपर आप क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हो उसकी। एंड जो हमें प्रोसेस्ड डेटा मिलता है उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। और अब आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई डिसीजन ले सकते हो। इंफॉर्मेशन क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है डेटा की। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, आपने रो डेटा में से जो भी वैल्यू डेटा था, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा था, उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड जो प्रोसेस्ड डेटा आया उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन डेटा के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन रो डेटा इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता। इंफॉर्मेशन वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन वर्ड से आया है। कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के इंफॉर्मेशन वर्ड से आया है। तो इतना हमें समझ में आया कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
यहाँ पे जो MCQs है वो कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ साथ जो डेटा प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे कुछ MCQs करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रह जाएगा, A, B, C और D। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है एडिशन ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैच सिस्टम कस्टमरली रिक्वायर्स। अब जो बैच सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन फॉर सिंगल शॉट प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ट्रांसफेरल ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम वन माइक्रो कंप्यूटर टू अनदर, the ability to check files from the personal computer, and D है डायरेक्ट ऑनलाइन इनपुट ऑफ फाइल डेटा। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन है A, B, C और D। बैच सिस्टम में क्या होता है, तो देखिए जो बैच सिस्टम है उसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, इनपुट को कलेक्ट करते हो और उनका एक बैच बना देते हो। मतलब जो सेम टाइप की इनपुट्स हैं उनका हम यहाँ पे बैच बना देते हैं और फिर उस पूरे बैच को एक बार में ही क्या देते हैं, हम प्रोसेसिंग के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन फॉर सिंगल शॉट प्रोसेसिंग। थर्ड क्वेश्चन आता है, द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, हेडिंग, शॉर्टिंग, फॉर्मूलाज और फिलिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा, स्प्रेडशीट का इन चारों में से जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें ऑप्शन बी, शॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेंज कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट इज द एबिलिटी टू। जो स्प्रेडशीट के अंदर एक रेंज कॉन्सेप्ट आता है, रेंज आपने अगर पाइथन देखी है तो उसमें भी एक रेंज नाम का कीवर्ड यूज होता है। तो ये रेंज का क्या काम है। ऑप्शंस है हमारे पास, कैलकुलेट रैंडम पोर्शन ऑफ दैट स्प्रेडशीट, प्रिंट, यहाँ पे शीट मिसिंग है, शीट आएगा, प्रिंट ओनली सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ दैट स्प्रेडशीट, आइडेंटिफाई subordinate portions of that spreadsheet, merge two spreadsheets in similar areas। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा रेंज कॉन्सेप्ट के लिए सही रहेगा। तो देखिए जो रेंज होती है वो क्या करता है, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें आपने 10 कैरेक्टर्स को टाइप किया हुआ है और रेंज फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में से उसका कोई भी एक पोर्शन क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बेस्ट है वो है आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट पोर्शन ऑफ दैट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर needed to satisfy a user specific processing requirement। एक यूजर की स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, DTP सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमने अभी सॉफ्टवेयर का टॉपिक कल डिस्कस नहीं किया था। हमारा जो आने वाली क्लास है नेक्स्ट MCQs के बाद जो क्लास होगी
उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन मेरे सामने था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो अभी ये काफी इजी सा है। इसका क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा यहाँ पे सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हैं यहाँ पे? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस रहेंगे प्रोग्राम, सीपीयू, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, वीडियो इनपुट आउटपुट। तो देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब कि आप कंप्यूटर को, हम या जो भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को क्या कह रहा है? कोई निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है कि उसको ये काम करना है। अगर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं किसी को कहूं कि तुम्हें बाहर जाना है, तो वो क्या है? एक इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरह से अगर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करी जाए, आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस क्या कर दिए? एक फाइल में रख दिए, और उस फाइल का क्या नाम दिया जाता है? प्रोग्राम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे? प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द बैच प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट डेटा इज। अभी हमने बात किया बैच प्रोसेसिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, एंटर्ड डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। जो डेटा है वो कंप्यूटर में डायरेक्टली एंटर हो जाता है। held in temporary computer file, processed immediately, collected over a period of time। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? बैच प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में आप डेटा कैसे एंटर करते हैं? तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है कलेक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम डेटा को पहले क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डेटा इज हेल्ड इन ए टेम्पररी कंप्यूटर फाइल। अब ये 7th और 8th क्वेश्चन दोनों थोड़े से एक दूसरे से रिलेटेड से है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है आपके पास, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग या नन ऑफ अबोव। तो यहाँ पे जो सिंपल बैच प्रोसेसिंग की बात हो रही थी, उसमें तो हमने कहा कि डेटा कलेक्ट करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि डेटा आप टेम्पररी कंप्यूटर फाइल में रख सकते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट दिया गया है वो है ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग। कौन सी बैच प्रोसेसिंग है यहाँ पे? ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग, जिसमें डेटा को एक टेम्पररी फाइल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिक्वायर द रियल टाइम सपोर्ट। रियल टाइम सपोर्ट किसको चाहिए? आपके सामने 3 एग्जाम्पल है, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो रियल टाइम सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आप अभी इनपुट दे रहे हो और आपको अभी जस्ट सेम टाइम पे उसका एक्शन चाहिए, उसकी आउटपुट चाहिए। तो देखिए ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, और जो ऑप्शंस करेक्ट रहेगा वो है ऑल ऑफ दीज। क्योंकि अगर मिसाइल गाइडेंस की बात करें या रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें या प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम की बात करें, तो इनमें आपको सेम टाइम पे एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम आर परफॉर्म्ड इन विच ऑर्डर।
जो कंप्यूटर में आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन के सेट को हम प्रोग्राम कह रहे हैं, वो किस ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं। ऑप्शंस देखिए, रैंडम, कॉन्जिक्यूटिव, पैरेलल और ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम आर परफॉर्म्ड इन विच ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में वो परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज क्लासिफाइड एज। ऑप्शन है हमारे पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामर या डेटा। अभी देखो सेम वही क्वेश्चन आया है कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं। अभी पीछे ऑप्शन में प्रोग्राम था तो हमने प्रोग्राम को टिक किया, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए, बी, सी और डी। तो बताइए, हार्डवेयर हो नहीं सकता, प्रोग्रामर भी नहीं हो सकता, डेटा और सॉफ्टवेयर में बताइए। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन एक सिंगल स्टेटमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे हम जो मेमोरी है वहां से आप क्या कर रहे हो, डेटा को कॉपी कर रहे हो। दो चीजें होती है, एक तो आप मेमोरी के अंदर डेटा सेव कर रहे हो, एक आप मेमोरी से डेटा को कॉपी कर रहे हो, उठा रहे हो। उस चीज को क्या कहते हैं। ऑप्शंस गिवन है, रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंड शेकिंग। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है रीडिंग। अगर हम मेमोरी से डेटा को फैच कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो उसको रीडिंग कहते हैं, और अगर आप उसके अंदर सेव करते तो उसे राइटिंग कहते। 13th क्वेश्चन है, अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट एन इनपुट यूनिट, एन आउटपुट यूनिट, अ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एंड ए। तो ये हमने कल डिस्कस किए थे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब ये कह रहा है कि जो माइक्रो कंप्यूटर जो हम जनरल पर्पस में यूज करते हैं, उसमें एक इनपुट यूनिट भी होती है, आउटपुट यूनिट भी होती है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है, और क्या होता है। ऑप्शंस है स्टेबलाइजर, मेमोरी यूनिट, प्रिंटर या नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या रहेगा इनमें से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है मेमोरी यूनिट। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, एक मेमोरी यूनिट भी होती है। जो हम यूज करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम बुक, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर वन स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इज कॉल्ड। एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम का सेट जो एक स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, प्रोग्राम पैकेज, कैंट प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम या कंपाइलर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखिए पूरे एक प्रोग्राम के सेट की बात हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन हमारा करेक्ट है ए, प्रोग्राम पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सीपीयू जनरली कंटेन्स। सीपीयू में क्या होता है, रजिस्टर एंड एएलयू। हाँ ये होते हैं, रजिस्टर एएलयू होते हैं।
कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन, तो ये कंट्रोल यूनिट की बात हो रही है, ये भी होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट, ये चीज भी होती है, मतलब ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज लीस्ट पावरफुल? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो सबसे कम पावरफुल कंप्यूटर है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो लीस्ट पावरफुल की बात हो रही है वो ऑप्शन है बी, माइक्रो कंप्यूटर। और अगर सबसे ज्यादा पावरफुल की बात होती तो सुपर कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डवेयर यूनिट which is used to monitor कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कौन सी हार्डवेयर यूनिट मॉनिटर करती है? ऑप्शंस देखिए, कंसोल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, माउस और रोम। तो यहाँ पे रोम एक मेमोरी है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कंसोल। कंसोल जो हार्डवेयर यूनिट है वो मॉनिटर करती है कंप्यूटर प्रोसेसिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉन्करेंट प्रोसेसिंग वाया सीआरटी इन ए यूनिप्रोसेसर सिस्टम इज टाइम शेयरिंग, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ दीज। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब किसकी बात हो रही है? कॉन्करेंट प्रोसेसिंग की। कॉन्करेंट प्रोसेसिंग करनी है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? ए, बी, सी और डी। तो देखिए ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे कि तीनों का मतलब एक ही है, ऑल ऑफ दीज कॉन्करेंट प्रोसेसिंग। और कॉन्करेंट प्रोसेसिंग क्या होती है? तो कॉन्करेंट प्रोसेसिंग क्या होती है? कॉन्करेंट प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। मतलब एक से ज्यादा सीपीयू एक साथ इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये चीज टाइम शेयरिंग, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ये सब एक ही नाम है, इन सब में ये चीज हो सकती है, होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्ड रीडर, सीआरटी, मेन मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो हार्ड कॉपी होती है वो वैसे तो हम प्रिंटर से ऑब्टेन करते हैं, प्रिंटर हमें क्या देता है? हार्ड कॉपी देता है। लेकिन यहाँ पे प्रिंटर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर टिक किया गया था वो है यहाँ पे मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। और ये शायद इस वजह से टिक किया होगा, जहां तक मुझे लगता है कि हम जो भी हमारा डेटा, जिसकी भी हम हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, वो डेटा कहाँ पे लाई करता है? वो मेन मेमोरी के अंदर लाई करता है। इसीलिए मेन मेमोरी से आप डेटा उठाते हो, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी ली जाती है प्रिंटर से। तो शायद इसी वजह से यहाँ पे मेन मेमोरी ऑप्शन करेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर? सीपीयू रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी में से कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे ये तीनों ही क्या है? इंटरनल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
the program that controls the execution of application programs and acts as an interface between user of a computer and computer hardware is called linker, text editor, compiler, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का यूजर है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस, इंटरमीडिएटरी का काम कौन करता है? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेटर है। लिंकर को भी हम आगे देखेंगे। टेक्स्ट एडिटर, जैसे यहाँ पे नोटपैड होता है, वो क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एन ऑप्टिकल मेमोरी? तो ऑप्टिकल मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है। बबल मेमोरी, सीडी रोम, कोर मेमोरी और फ्लॉपी डिस्क। तो हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट करेंगे काफी अच्छे से। फिलहाल के लिए देखिए, ऑप्टिकल मेमोरी को आप इस तरह से पहचान सकते हो, ओ मतलब कि सर्कल। अब जो सर्कल में जो डिस्क आती है वो किस में चली जाएगी? ऑप्टिकल मेमोरी में। तो क्या बनता है सर्कल में? सीडी आती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? सीडी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a collection of 8 bit is called nibble, byte, word या double word। 8 बिट किससे मिल 8 बिट क्या बनाते हैं? 8 बिट। 8 बिट मतलब 1 बाइट। 1 बाइट किससे? 1 बाइट को क्या कहते हैं? 8 बिट कहते हैं। और बिट का मतलब क्या है? 0 या 1। अब अगर 4 बिट की बात की जाए, a collection of 4 bit is called, तो 8 बिट का मतलब है बाइट और 4 बिट का मतलब होता है निबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब या मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, माउस। लेजर प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। अब इन चारों में से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ये हमें पता है, माउस। और माउस को किसने डिस्कवर किया था? डगलेट एगलबर्ट ने इसको डिस्कवर किया था। सबसे पहला माउस किसने बनाया था? डगलस ईगलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज। मैग्नेटिक टेप क्या है? एक इनपुट मीडिया, आउटपुट मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, एक मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। उसके अलावा आप मैग्नेटिक टेप को एक आउटपुट मीडिया की तरह भी यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक टेप को आप इनपुट मीडिया की तरह भी यूज कर सकते हो। मतलब मैग्नेटिक टेप क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ टर्मिनल इज एंटायरली डिपेंडेंट फॉर all its capabilities in the computer system to which it is connected। मतलब इनमें से कौन सा टर्मिनल ऐसा है जो पूरी तरह से डिपेंड करता है जिससे वो कनेक्ट है उस पर? डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल या सीआरटी डिस्प्ले? तो ऐसा टर्मिनल जो डिपेंड करेगा पूरी तरह से, उसको हम बोलते हैं डम टर्मिनल। क्या कहते हैं उसको? हम डम टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू सेटिस्फाई a user specific processing needs constitute
मतलब वो सॉफ्टवेयर जो एक यूजर की नीड को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या रियल टाइम सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन आपको अच्छे से पता होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूजफुल फॉर मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस, डाटा डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग या ऑल ऑफ दीज। तो सुपर कंप्यूटर का मेन जो यूज है वो क्या है बताइए? ऑप्शंस है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम that helps the user to change any number and immediately see the result of that change। मतलब ऐसा कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो नंबर जिसमें हम नंबर को चेंज कर दें और इमीडिएटली हमें रिजल्ट मिल जाए, दिखाई दे? डेटाबेस, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम या ईमेल एडिटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो देखिए वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है यहाँ पे स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आप किसी भी एक नंबर को चेंज करिए, आपको उसकी आउटपुट उसी टाइम चेंज होके दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेटा सिस्टम मैनेजमेंट हैज लॉन्ग टर्म वायबिलिटी एज ए सेपरेट बिजनेस फंक्शन बिकॉज it requires large investment, it requires much technical knowledge, specialist in data system cannot be integrated into a marketing or manufacturing organization, an integrated database accessible to all requires independent management। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? यहाँ पे देखिए डेटा सिस्टम मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो उसके लिए ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा डी, एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस एक्सेसिबल टू ऑल रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, computing systems can be effective in generating strategic information because they require managers to clarify their thinking about their plans and future possibilities. Future can be predicted from the pattern of the past. They give management access to large database, ऑल ऑफ दीज। तो जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो इफेक्टिव हो सकता है इन जनरेटिंग स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। क्यों? यहाँ पे बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए, दे रिक्वायर मैनेजर्स टू क्लैरिफाई देयर थिंकिंग अबाउट देयर प्लान्स एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। आप फ्यूचर को यहाँ पे पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। दे गिव मैनेजमेंट एक्सेस टू लार्ज डेटाबेस, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज बैंक बैलेंस, एग्जामिनेशन मार्क्स, एम्प्लॉय एड्रेस और रियल नंबर। तो नॉन न्यूमेरिक ये न्यूमेरिक में होता है, मार्क्स भी न्यूमेरिक में होते हैं, रियल नंबर भी न्यूमेरिक होते हैं। एम्प्लॉय एड्रेस क्या हो गया? नॉन न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद changing the appearance of document is writing,
फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और स्टोरिंग। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ए, बी, सी और डी? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आता है द टास्क ऑफ प्रूविंग दैट अ गिवन प्रोग्राम वर्क्स करेक्टली इज प्रोग्राम ट्रेसिंग, डायग्नोसिस, प्रोग्राम वेरिफिकेशन, चेक पॉइंटिंग। क्या प्रूव करना है आपको कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है? तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? प्रोग्राम वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम मेल फंक्शन इज यूटिलिटीज, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। आपको पूरे सिस्टम की जो मेल फंक्शन है उसको डिटेक्ट करना है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा ए, बी, सी और डी में ऑप्शन डी, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। Which of the following tools is not normally used during system analysis? जब आप सिस्टम का, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जब आप सिस्टम एनालिसिस कर रहे होते हो तो इनमें से कौन सा टूल यूज नहीं होता? ऑप्शन है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ग्रिड चार्ट, सिस्टम फ्लो चार्ट या क्वेश्चन चेक लिस्ट। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम एनालिसिस के टाइम पे प्रोग्राम फ्लो चार्ट का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द डेटा गैदरिंग फेज ऑफ सिस्टम एनालिसिस स्टेप। जब आप डेटा इकट्ठा कर रहे होते हो तब system design specification are outlined, a number of specialized forms may be prepared, program flow charts are often prepared, a standard manual is of little use। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा डेटा गैदरिंग के टाइम पर? तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स में बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू क्लोन इटसेल्फ, डैमेज प्रोग्राम्स, डैमेज डेटा, हाइड इटसेल्फ। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट किया गया है वो है क्लोन इटसेल्फ। कंप्यूटर वायरस, वैसे तो वॉर्म क्या है, जो वायरस की कैटेगरी में वॉर्म आता है वो खुद के क्लोन बना लेता है। तो यहाँ पे भी क्लोन इटसेल्फ ऑप्शन को ही करेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड शॉर्टिंग, सर्चिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग। तो क्या कहते हैं डेटा को अरेंज करने को? शॉर्टिंग। अ कंप्यूटर ड्राइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी या ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पे कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है? इसका आंसर क्या करेक्ट रहेगा? ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर्स कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड लार्जर, लेस रिलायबल, लार्जर एंड स्ट्रोंगर, फास्टर एंड स्मॉलर। तो देखिए फास्टर तो थे लेकिन लार्जर नहीं है, लेस रिलायबल भी नहीं है, लार्जर फिर नहीं है, तो फास्टर एंड स्मॉलर है।
The use of computer for business application is attractive because of its accuracy, रिलायबिलिटी, स्पीड या ऑल ऑफ दीज। तो किस रीजन की वजह से आज की डेट में कंप्यूटर इतना ज्यादा यूज हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड स्पीड। ये क्या है? कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। A computer is capable of performing almost day tasks provided that it can be coded, memorized, analyzed, reduced to a series of logical steps। तो कंप्यूटर हमारे जो डे टास्क है उनको करने में कैपेबल है। और वो क्या करता है? उसके अंदर जो लॉजिकल स्टेप्स होते हैं वो क्या हो गए हैं? रिड्यूस, कम हो गए हैं। A bit represents a decimal digit, octal digit, binary digit या hexadecimal digit। ऑप्शंस कौन सा करेक्ट रहेगा? A bit किसको रिप्रेजेंट करती है? 0 और 1, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A computer has a very high speed and accuracy. Its intelligent quotient could be of the order of। कंप्यूटर के IQ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंप्यूटर के IQ की। कितना होता है कंप्यूटर का IQ? अब आप एचटेट दे रहे हैं तो आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी और उसमें आपने IQ निकालना सीखा होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल IQ कितना आता है? नॉर्मल IQ 75 से 90 के बीच में माना जाता है। और यहाँ पे जो IQ किसका रहेगा? इसको करेक्ट कीजिए। 75 से 90 नहीं, 90 से 110 माना जाता है। कितना माना जाता है? IQ एक नॉर्मल पर्सन का 90 से 110 के बीच में आता है। और कंप्यूटर के IQ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। IQ क्या होता है इसका? 0 होता है। A computer cannot do anything without a chip, memory, आउटपुट डिवाइस या प्रोग्राम। एक कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता किसके बिना? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, प्रोग्राम। अगर उसमें प्रोग्राम ही नहीं है, इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिए आपने कंप्यूटर को, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। A computer possesses information as directed by the operator automatically, at once, gradually and eventually। ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ए कंप्यूटर पोजेस इंफॉर्मेशन। ऑप्शंस है ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है ऑटोमेटिकली। जो कंप्यूटर पोजेस इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स वेदर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर मस्ट हैव, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो उसके जो प्रोसेसर होता है उसके पास क्या होगा? ALU, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कोई भी प्रोसेसर हो, हर प्रोसेसर के पास ALU भी होता है, प्राइमरी स्टोरेज भी होगी, कंट्रोल यूनिट भी होगी। तो मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन है हमारा। रियल टाइम कंप्यूटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू। रियल टाइम जो कंप्यूटिंग है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुई है? स्टोरेज कैपेबिलिटी, हाई स्पीड, एक्यूरेसी और वर्सेटिलिटी। तो बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो रियल टाइम कंप्यूटिंग किसकी वजह से पॉसिबल हुई है? इसकी हाई स्पीड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड दी क्लॉक, नर्व सेंटर, ICS, ऑल ऑफ दीज।
तो कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए, बी, सी और डी। नर्व सेंटर कहते हैं। दो टाइप की कंट्रोल यूनिट बताई थी, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्रोनियम रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट कंप्यूटर एरर्स कैन यूजुअली बी ट्रेस्ड टू इनकरेक्ट इनपुट डेटा और अनरिलायबल प्रोग्राम्स। ऑप्शंस है G I G O, F I F O, L I F O और D A S D। मतलब इन चारों में से कौन सी टर्म, कौन सी एक्रोनियम ये फैक्ट देती है कि कंप्यूटर एरर्स आए हैं इनकरेक्ट इनपुट डेटा की वजह से ट्रेस हुए हैं? तो बताइए, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है GIGO। फुल फॉर्म देख लीजिए इसकी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सॉरी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये जो GIGO है इसका क्या काम है? ये क्वालिटी ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करता है बाय द क्वालिटी ऑफ द इनपुट। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following does not describe one or more characteristics of a computer? इन चारों में से कंप्यूटर का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक है, एक्सटर्नल स्टोरेज ये भी है, स्टोर्ड प्रोग्राम ये भी है, प्रोग्राम मॉडिफिकेशन एट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, तो ये नहीं है। तो मतलब ये हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? ये अभी पीछे मैंने बताया था, मिनी कंप्यूटर, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे ज्यादा पावरफुल है, और लीस्ट पावरफुल कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज? इन 4 पर्सन में से किसके पास सबसे कम टेक्निकल नॉलेज होगी? तो यहाँ पे प्रोग्रामर, इसके पास तो नॉलेज होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भी बहुत नॉलेज होती है, सिस्टम एनालिस्ट के पास भी काफी नॉलेज मिलेगी, यूजर के पास टेक्निकल नॉलेज कम रहेगी। CPU कंसिस्ट ऑफ, एक CPU में क्या क्या चीजें होती हैं? ऑप्शंस देखिए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज, ये तो कंप्यूटर में होती है। कंट्रोल यूनिट, ALU, प्राइमरी स्टोरेज, हाँ ये तीनों चीजें होती है। कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग, प्राइमरी स्टोरेज ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग अ कंप्यूटर फैसिलिटी इज। मतलब कि आप सेंट्रलाइज्ड अप्रोच को यूज कर रहे हो। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के अंदर आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपका सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर है, वो क्या हो गई? सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो गई। इसका बेनिफिट क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, processing activities are easier to coordinate, processing activities are easier to control। तो अगर आपका सारा डेटा ही एक जगह पे रहेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगी, आप उनको इजीली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ कहाँ है? एक ही जगह पर है।
तो ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ दीज रहेगा। फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी, अब एक्सट्रीमली लो कॉस्ट ये तो नहीं होता, कॉस्ट तो काफी हाई होती है, एक्सपेंसिव होता है, वर्सेटिलिटी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अब इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग डेटा नीड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया इज मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल, ऑल ऑफ दीज। मतलब आपको एक डेटा को डिफाइन करना है कि किस टाइप का डेटा चाहिए, उसका क्या पर्पज रहेगा, ये डिफाइन करना है। तो उसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया किसका रहेगा यहाँ पे, वो ऑप्शन करेक्ट है पर्सनल। ठीक है। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड एंट्री कोडेड, पासवर्ड्स, सिक्योरिटी कमांड्स, कोड वर्ड्स। जो कोडेड एंट्री आप यूज करते हो उनको क्या कहते हैं यहाँ पर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो पासवर्ड कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो कंप्यूटर कंटेन्स, सभी माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या क्या चीजें होती हैं? सिस्टम यूनिट होती है, कीबोर्ड होता है, स्क्रीन भी होती है, मतलब ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ऑप्शंस देखिए, रो डेटा ये तो नहीं होता, डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेलिजेंट फॉर्म ये होता है, अल्फान्यूमेरिक डेटा या प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द एरर्स ब्लेम्ड ऑन कंप्यूटर आर एक्चुअली ड्यू टू। तो ऑप्शंस है हमारे पास, प्रोग्रामिंग एरर्स, हार्डवेयर फटीग, डिफेक्ट्स इन फ्लॉपी डिस्क, डेटा एंट्री एरर्स। तो जो सबसे ज्यादा एरर्स है वो किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शंस ए, बी, सी और डी, तो डेटा एंट्री एरर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टर्म एसोसिएटेड विद द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज, क्या मेजर करनी है हमें यहाँ पे? प्रोसेसिंग स्पीड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? EFTS, MPG, MIPS या CPS? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो है MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगर बाकियों की बात की जाए तो EFTS की फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। EFTS की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। उसके बाद अगर MPEG की बात की जाए, MPG या MPEG, इसकी फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और CPS की बात की जाए तो कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है MIPS।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट ऑफ साइबरनेटिक्स डील्स विद द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। जो साइबरनेटिक्स है वो किसके साथ डील करते हैं, वहां पे किसकी स्टडी होती है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the attribution of human form or qualities to things such as machines or computers is called। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फिर आंसर देखो। साइबरनेटिक्स, साइबरनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। सॉरी, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? क्वेश्चन क्या कहता है? द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म और क्वालिटीज टू थिंग्स सच एज मशीन्स और कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन डी करेक्ट रहेगा, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज द स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या मतलब है? अप टू डेट, बेस्ट, लेटेस्ट या ऑल ऑफ दीज। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है ऑल ऑफ दीज, अप टू डेट, बेस्ट और लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, if a computer had no decision making function, what will it be reduced to? इलेक्ट्रिकल मशीन, एडिंग मशीन, काउंटिंग मशीन या स्लाइड रूल। अगर एक कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले पाएगा तो वो क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पे वो एक एडिंग मशीन में रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following is responsible for coordinating various operations using timing signals? क्या यूज होगा टाइमिंग सिग्नल्स के लिए? यहाँ पे ALU, CU, MU या इनपुट आउटपुट यूनिट। तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो हमारा है CU, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a new technology which provides the ability to create an artificial world and have people interact with it is called televirtuality, virtual reality, alternative reality या 3D reality। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है ये जिसकी बात हो रही है, जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड, ऐसा एक वर्ल्ड क्रिएट करती है जो है ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कंप्यूटर जैर्गन व्हाट वेयर मीन्स एनी ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ दीज। तो वैट वेयर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है, वैट वेयर कंप्यूटर भी कह देते हैं और वैट वेयर कंप्यूटर को ऑर्गेनिक कंप्यूटर भी कह देते हैं। इनके अंदर हम लाइव न्यूरॉन्स को यूज करते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, वही लाइव न्यूरॉन्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो वैट वेयर का मतलब है एनी ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a digital computer is superior to an analog computer in terms of। कैसे सुपीरियर है डिजिटल कंप्यूटर? कॉस्ट, स्पीड एंड स्पेस की वजह से, कॉस्ट, एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी, कॉस्ट, स्पीड, एक्यूरेसी या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए, बी, सी और डी?
ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा बी, कॉस्ट, एक्यूरेसी और वर्सेटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एर्गोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ, एर्गोनॉमिक्स में किसकी स्टडी होती है? कॉस्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, different computer operating system, gradation of various computer professionals, human aspect of the environment around the computer system। तो जो एर्गोनॉमिक्स है उसमें किसकी स्टडी होती है? ऑप्शंस है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल द स्क्रीन इज रिगार्डेड एज एन एरे ऑफ पिक्सल्स? कैरेक्टर मैप टर्मिनल, बिट मैप टर्मिनल, RS-232 टर्मिनल या ऑल ऑफ दीज? यहाँ पे जो स्क्रीन है वो क्या है? एक एरे ऑफ पिक्सल्स है। कौन से टर्मिनल में? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारा बी, बिटमैप टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, an integrated circuit is a complicated circuit, an integrated device much costlier than a single transistor fabricated on a tiny silicon chip। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ए, बी, सी और डी। आईसी क्या होती है? आईसी इज फैब्रिकेटेड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन, दोनों का ही है या नन ऑफ दीज? तो जो कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का एग्जांपल है। Who is regarded as father of computers? Abacus, John Napier, Pascal, Charles Babbage। Father of computer कौन है? Charles Babbage। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालॉग कंप्यूटर्स डील डायरेक्टली विद नंबर ऑफ codes, measured value of continuous physical magnitude, signals in the form of 0 and 1, signals in discrete values form 0 and 9। तो एनालॉग कंप्यूटर किसके साथ डील करता है? ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूअस फिजिकल मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? टेप, इनपुट आउटपुट, फ्लॉपी डिस्क ये नहीं है, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, मेमोरी ये हो सकता है, सीपीयू, मेमोरी, टेप ये नहीं है, इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, माउस ये भी है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? सीपीयू, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80th क्वेश्चन है, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इज। जो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है दो टाइप के थे, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। तो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो referred to as horizontal market software, a category of application software, availability of general business needs, always written for a specific business organization। तो जो specific purpose software is always written for a specific business organization। अगला क्वेश्चन आता है, A typical microcomputer system has
एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीज होती है, देखिए, वन प्राइमरी हार्डवेयर एलिमेंट, hardware that provides a means of communication between your computer and another computer. Only one output device, the printer, a keyboard as a primary input device. तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, a keyboard as a primary input device. When using a microcomputer keyboard, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डिप्रेस द कीज विद फर्म प्रेशर, क्लीन द कीज फ्रीक्वेंटली विद अ लिक्विड टाइप क्लीनर, स्ट्राइक द कीज क्विकली, होल्डिंग अ की डाउन टू लॉन्ग विल रिजल्ट इन प्रिंटिंग मोर देन वन अनदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में, ये माइक्रो कंप्यूटर कीबोर्ड जो हमारा कीबोर्ड है उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, सी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द माइक्रो कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, क्लासिफाइड एज एन आउटपुट डिवाइस, लिमिटेड टू डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट पर लाइन इन मोस्ट एप्लीकेशंस, ऑल ऑफ दीज। तो मॉनिटर के बारे में कौन सी बात सही है यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज। अब माइक्रो कंप्यूटर के साथ प्रिंटर की बात हो रही है। प्रिंटर यूज्ड विद माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम आर, ऑप्शंस देखिए, यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पेपर आउटपुट रेफर्ड टू एज सॉफ्ट कॉपी, often classified according to the quality of their output, unable to produce near typist quality output, very expensive impact device। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे प्रिंटर के लिए, बी, often classified according to the quality of their output। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द माइक्रो कंप्यूटर डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव की बात हो रही है अब। अ डिस्क ड्राइव इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम डिस्क। द टू टाइप्स ऑफ डिस्क ड्राइव्स आर हार्ड डिस्क एंड फ्लेक्सिबल डिस्क। हार्ड डिस्क आर परमानेंट स्टोरेज डिस्क डिवाइसेस एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड इंस्ट्रक्ट इट टू कैरी आउट ऑपरेशंस, requires an in-depth study to use any of its many commands। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए तो है नहीं, बी और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डॉस के बारे में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का आउटपुट क्या आता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्ड कॉपी आउटपुट। तो इसको हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अप्लाइड टू आउटपुट द टर्म इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू। आउटपुट की बात हो रही है और इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करती है, रो डेटा, डेटा डिस्प्ले थ्रू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स, डेटा दैट हैज अंडरगोन प्रोसेसिंग, रीडेबल प्रिंटेड रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन वो क्या है, डेटा दैट हैज अंडरगोन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड रीडिंग, राइटिंग, हैंड शेकिंग, कंट्रोलिंग।
अब यहाँ पे बात हो रही है डेटा को सेव करने की, तो इसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है? राइटिंग। Data management system may be implemented as marketing, administration, personal, all of these। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए? ऑप्शन सी, पर्सनल। बेंचमार्क्स आर, बेंचमार्क्स क्या है? सिम्युलेटर प्रोग्राम्स, वेंडर्स एप्लीकेशन, एक्चुअल सिस्टम प्रोग्राम्स, रिप्रेजेंटेटिव रूटीन्स फॉर सिस्टम टाइमिंग। तो जो बेंचमार्क्स है वो है रिप्रेजेंटेटिव रूटीन्स फॉर सिस्टम टाइमिंग। रूटीन्स है ये, ठीक है। The system that provide digested and summarized information is known as, वो सिस्टम जो एक डाइजेस्टेड और पूरी एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या कहते हैं? डेटाबेस सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अकाउंट प्रोसेसिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड हो गया एक तरह से। ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूज ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर एज डिसीजन टूल। ऑप्शंस हैं, अलाउ द माइक्रो कंप्यूटर टू सपोर्ट ह्यूमन डिसीजंस, कैन मेक कॉमन डिसीजन फॉर ह्यूमन एक्शन, make all decision for human action. It is not possible at the present state of computer technology। आप माइक्रो कंप्यूटर का यूज कर रहे हो एज ए डिसीजन टूल। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर सेम टाइप का एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए एक कॉमन डिसीजन लिया जाता है। कैन मेक कॉमन डिसीजन फॉर ह्यूमन एक्शन, ऐसा नहीं है मेरे लिए अलग डिसीजन और आपके लिए अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रोसेसिंग इज द सेम थिंग एज डेटा कलेक्शन, सिमिलर टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मोस्टली एसोसिएटेड विद कमर्शियल वर्क, एकिन टू डेटा कोडिंग। तो जो डेटा प्रोसेसिंग है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? मोस्टली एसोसिएटेड विद कमर्शियल वर्क। An online system is always real time, one having associated communication network, same as batch system, environmentally independent। तो जो ऑनलाइन सिस्टम है वो जरूरी नहीं है कि रियल टाइम हो हमेशा ही। क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा? वन हैविंग एसोसिएटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, for each instruction in program memory the CPU goes through। ऑप्शंस देखिए, decode, fetch, execute, execute, store, decode, fetch, decode, execute, fetch, execute, decode। तो यहाँ पे CPU ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो CPU है वो किस सीक्वेंस को यहाँ पे फॉलो करता है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? आज की क्लास में हम टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर कल जो नेक्स्ट क्लास में हम आगे 100 क्वेश्चन और करेंगे जो कंप्यूटर फंडामेंटल से ही रिलेटेड रहेंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगा, फिर उसको वो डिकोड करेगा, फिर उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। काफी बार एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हिरार्की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन
चार ऑप्शन में से कौन सी हिरार्की करेक्ट है बताइए असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले बिट आती है, बिट से मिलके बाइट बनती है, बाइट से मिलके फील्ड बनेगा, फील्ड से मिलके रिकॉर्ड बनते हैं, और रिकॉर्ड से मिलके क्या बनता है वो बताइए आप, फाइल बनती है कि डेटाबेस। तो रिकॉर्ड से मिलके बनता है फाइल, और फाइल से मिलके बनती है डेटाबेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा यहाँ पर, ऑप्शन बी, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनपुट्स टू योर कंप्यूटर इज accomplished यूजिंग द, इनपुट किससे देते हैं हम, स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर, तो कीबोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटपुट फ्रॉम योर कंप्यूटर कैन बी सीन ऑन दी, आउटपुट कहां से देखी जाती है, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्क्रीन से। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द यूजर इंटरफेस इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट, slanted towards novice user, support both novice and experienced, easy to provide even with good support। नॉवियस वो होता है जिनको अभी ज्यादा यूज करना नहीं आता, वो कौन से होते हैं, नॉवियस होते हैं, उनको नॉवियस बोल दिया जाता है। ऑप्शन करेक्ट रहेगा सी, स्पोर्ट्स बोथ नॉवियस एंड एक्सपीरियंस्ड। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यू 100 MCQs के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।